आप सभी लोगों का शुक्रिया, आप यहाँ पे आई हो। आज का टॉपिक हमारा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। आज हमारी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है स्टेट यूटी प्रेसिडेंट महिला मोर्चा नेहा महाजन जी। तो ये यहाँ पे शुरुआत करेंगे। आज की प्रेस वार्ता मेरे साथ मंच हसीन प्रदेश महिला मोर्चा उपाध्यक्ष सुनीता रैना जी, रुमेसा वानी जी, महिला मोर्चा की अनंतनाग से अध्यक्षा फराह खान जी, फॉर्मर बीडीसी परवीन अख्तर जी, और आप सभी भाइयों का मैं अभिनंदन भी करती हूँ, धन्यवाद भी करती हूँ। आज की प्रेस वार्ता मुख्य तौर पर अभी हमने देखा हाल ही में कि किस तरह संसद में हाई वोल्टेज ड्रामा करके शोर कर नारी शक्ति वंदन बिल जो 2023 में पारित तो किया गया था, परंतु अब वो हमारी बहनों का इंतज़ार की घड़ियां जहां ख़त्म होने जा रही थी, वो कानून लागू होने जा रहा था। सांसद में विपक्षियों ने फिर एक हल्ला कर शोर कर उसको पारित नहीं होने दिया। 33% आरक्षण का ना होना हमारे भारत देश की माताओं बहनों का अपमान है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने हमारी बहनों को मान सम्मान, उनको मजबूती दी, शक्तिशाली किया और उनको सशक्त करा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। आज हमारी बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से वो सशक्त हैं, ड्रोन दीदी हैं, लखपति दीदी हैं, और सोशल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के बाद आज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की जब बात हुई, हमारी बहनें डिसीजन मेकर्स बनने जा रही थी, पॉलिसी मेकर्स बनने जा रही थी, परंतु फिर सत्ता की भूख ने 33% आरक्षण बहनों का जो हक है वो छीना। हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रोटेस्ट भी करेंगे। ये भीख नहीं है, ये महिलाओं का हक है। मैंने फिर भी पहले भी कहा, ये बिल जो है ये सिर्फ एक बिल की बात नहीं है, ये मान सम्मान की बात है, स्वाभिमान की बात है। परंतु आज भारत देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हम लोगों ने देखा 12 वर्षों में हमारे भारत देश की दिशा दशा दोनों बदली है, परंतु लंबे समय तक विपक्षियों ने सत्ता को संभाला और उन्होंने परिवारवाद की जो सत्ता को एंजॉय करा, और पहले भी उन्होंने कभी विकास नहीं होने दिया और कभी नारी सशक्तिकरण की बात नहीं की। और आज इसमें रुकावट डालने से ये साफ दर्शाता है कि विपक्षी नारी सशक्तिकरण को सिर्फ एक नारा बनाना चाहते हैं। वो बहनों को संसद में, बहनों को असेंबलीज में देखना नहीं चाहते। जब नारी सशक्तिकरण की बात आती है तो उनके एंगल से प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जो है वही नारी सशक्तिकरण का उदाहरण है, परंतु भारत देश में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी आधी आबादी माताएं बहनें जो हैं वो आज सशक्त हैं, अपने आप को सुरक्षित मानती हैं। परंतु जो इन्होंने किया, ऐतिहासिक दिन जो हम रचने जा रहे थे, इन्होंने फिर उसको अटकाया भटकाया। ये कोई नई चीज़ नहीं थी, नया कानून नहीं था। ये 96 से इन्होंने इसको लैप्स करते आए, गुमराह करते आए। फिर 98 में इन्होंने फिर वही सत्ता की भूख दिखाई। 2023 में जब बिल पारित हुआ तो कहीं एक उम्मीद, एक आकांक्षा थी कि 2029 के इलेक्शन में हम मातृशक्ति को 33% आरक्षण के रूप में देखेंगे और हमारी बहनें असेंबली, लोकसभा, राज्य विधानसभा में नजर आएगी। आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इन लोगों ने इस पे रुकावट तो जरूर डाली, परंतु नारी शक्ति का दूसरा नाम संघर्ष है। माताएं बहनें पूरे भारत देश की संघर्ष करेंगी, और जब तक वुमेन रिजर्वेशन बिल का सही तरह से अनाउंसमेंट नहीं होता, 33% आरक्षण हमारी बहनों को नहीं मिलेगा, वो सड़कों पर उसी तरह उतरेंगी। बहुत से सवाल खड़े करे उन्होंने, और असेंबली में, सांसद में उन्होंने सबको गुमराह किया, कभी डिलिमिटेशन के माध्यम से, कभी नॉर्थ ईस्ट, कभी साउथ वेस्ट करके। उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि डिलिमिटेशन मजाक नहीं है। कोई भी कानून पास करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है जो मैंडेटरी रहता है, कंपलसरी रहता है। ये मजाक नहीं है। पहले आबादी कम थी, जब आबादी कम थी तो सीटें कम थी। आज आबादी 140 करोड़ की है तो सीटों का बढ़ना जो है वो लाजमी है। तो हम लोग चाहेंगे कि जितनी भी हमारी मातृशक्ति है भारत देश की, वो इसका समर्थन तो कर रही है, परंतु इन लोगों को वो मुंह तोड़ जवाब देंगी, करारा जवाब देंगी जब आगामी चुनावी मैदान पर ये सब उतरेंगे और इनके पक्ष में एक भी माता बहन का मतदान जो है वो नहीं होगा। तब जाके इनको समझ आएगी। आज ये तालियां बजा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं,
ये खुशी नहीं है, ये मातृशक्ति का अपमान किया इन्होंने सांसद में। इन्होंने यही हालात बनाना चाहते हैं कि हमारा ही परिवारवाद जो है वो लोगों की नज़र में रहे, परंतु ये इनकी भूल है। ये भूल जाएं कि आगे आने वाले टाइम में मोदी जी के नेतृत्व में मातृशक्ति बढ़ चढ़कर आगे बढ़ेगी और जो 2047 में विकसित भारत का सपना है, हमारी मातृशक्ति का योगदान उसमें भरपूर रहेगा। ये हमें पूर्ण विश्वास है। और रही 33% आरक्षण की बात, ये भी हमें पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में जल्दी हमें ये खुशखबरी भी मिलेगी। यहाँ है आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो विपक्षी अपना बात ये रखते हैं, वो हमेशा तब रखते हैं जब उन्हें लगता है कि चुनाव जो है वो पास है। पर जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, एक ऐसी पार्टी जो 365 दिन 365 डेज 24/7 कार्यरत रहती है, लोगों के समक्ष रहती है और प्रधानमंत्री की लाई हुई योजनाओं के माध्यम से लोगों को साझा करती है, उनको हेल्प करती है और उनको लाभार्थी के रूप में हम देखते हैं। मैंने पहले भी कहा, अब हमारा भारत देश की जो मातृशक्ति है वो लाभार्थी से वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात होगी। अब वो आगे डिसीजन मेकर्स बनेंगी, पॉलिसी मेकर्स बनेंगी, बहनों की आवाज़ बनेंगी और संसद में अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगी। ये सिर्फ गुमराह करने के लिए इस तरह के प्रश्न उठाते हैं। इनको मालूम है ये पहले भी छुन्ने थे, आज भी छुन्ने हैं और आगामी आने वाले चुनावों में भी ये छुन्ने ही रहेंगे। तैयारी में नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पारित करने का पूरा प्रयास था। मैंने पहले भी कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब नेतृत्व करा हमारे देश का, तो उनका एक नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आप देखिए 2014 से पहले हमारी कितनी महिलाएं थी और आज इंक्रीज करके कितनी है। आज प्रेसिडेंट हमारी महिला है, आज फाइनेंस मिनिस्टर हमारी महिला है और कितनी अन्य बहनें जो हैं हमें एमपी के रूप में आज हमें वो सांसद में नजर आ रही हैं। और जब सीट हमारी इंक्रीज होंगी तो आगे 2029 के इलेक्शन में हमारे एमएलएस भी होंगे, हमारी एमपीज बहनें होंगी। ये सब प्रयास उसी चीज़ के लिए किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो हमारे भारत की देश की दिशा दशा को बदला है वो उन्हीं प्रयासों का रिजल्ट है।